Hello बच्चों, let's start the question. The question is one Indian and the four American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man. So option A है 1/2, option B है 1/3, option C है 2/5, option D है आपको 1/5. अब इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट. तो इसमें जो यूज हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हुई है. तो यहाँ पे हम एक बेसिक फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, P A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, ये हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि हमारे पास वन इंडियन एंड फोर अमेरिकन मैन एंड देयर वाइफ्स आर बी सीटेड है रैंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल पर बैठाना है मुझे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हमने ए है उसको क्या मान लिया है, इंडियन मैन विद वाइफ. ठीक है, इंडियन मैन विद वाइफ. और जो हमारे पास एक इवेंट ई बनेगा हमारे पास, वो बनेगा ईच अमेरिकन सीटेड विद वाइफ. ईच अमेरिकन ईच अमेरिकन सीटेड विद वाइफ. ओके, तो अब इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा तो A/E निकालना है मुझे. ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ ई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई. ठीक है, तो इसके हम बेस फेवरेबल आउटकम निकालेंगे और टोटल आउटकम निकालेंगे. अब देखो अगर हम इसको क्या बोलते हैं, एक सर्कुलर टेबल पे बिठाते तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर एक फिक्स करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मिल जाएंगे, फैक्टोरियल 9. क्योंकि आपके बोले हैं ईच अमेरिकन सीटेड विद वाइफ है और इंडियन मैन विद वाइफ है. टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 कपल्स हैं. ठीक है, तो 5 के बेसिस हमारे पास 10 हो जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने मिल जाएंगे आपको, फैक्टोरियल 9 हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या आ गया, फैक्टोरियल 9 आ गया. अब फेवरेबल आउटकम निकालने मुझे. ठीक है, तो टोटल कपल कितने हैं आपके, 5 हैं. ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या मिलेगा, 5 - 1 का कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल मिलेगा. ठीक है, और उसके वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास कि कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से. या तो वाइफ को, जैसे कि मान लो हमारे पास या तो यहाँ पे वाइफ बैठी है और यहाँ पे आपका उसका हस्बैंड बैठा है, यहाँ वाइफ यहाँ हस्बैंड. अब दूसरे केस में क्या मान लिया, यहाँ पे हस्बैंड बैठा है यहाँ पे वाइफ बैठा है, तो उसके कितने हो जाएंगे, टोटल 5 वेज हो जाएंगे. यानी कि फैक्टोरियल 2, मतलब 2 बेसिस को कर सकते हैं और होल पावर कितनी हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो ये कितने हैं आपके, जो टोटल कपल कितने हैं आपके, 5 है. ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा. ये आ गया. अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बेसिस पे हमारे पास बोला गया है कि ईच अमेरिकन सीटेड विद वाइफ है. ठीक है, तो अमेरिकन हमारे पास कितने हैं, 4 है. 1 2 3 4. बाकी हमारे पास इंडियन बैठ जाएंगे इधर उधर. ठीक है, तो उसके हो जाएंगे आपके फैक्टोरियल 6, क्योंकि कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6 - 1. ये आपका फैक्टोरियल हो गया. और ये हैं कितने आपके, टोटल 4 हैं. तो ये भी हमारे पास इनको शीट चेंज कर सकते हैं, हस्बैंड की जगह वाइफ, वाइफ की जगह हस्बैंड. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा. ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 4. 4 कपल है हमारे पास. और टोटल नंबर ऑफ वेज हम निकाल लिए, कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ वेज 9 है. ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा. तो पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, देखो फैक्टोरियल 9 तो फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा. तो ये मिलेगा आपको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास. तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4. ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का होल पावर कितना है आपका, 5 है. और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा. और इनटू में कितना है, फैक्टोरियल 2 का कितना पावर है यहाँ पे, देख लेते हैं कितना है, 4 है. ठीक है, ये 4 है. तो अब इसमें से कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये से पावर कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे क्या बचा आपका, 4. तो ये इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, फैक्टोरियल 4. और ऊपर क्या बचा आपका, 2 बचा. और 5 को मैंने बाहर निकाला तो इनटू में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा. ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है, P
ए वाई ई का जो फॉर्मूला है हमारे पास, के बेसिस पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई, 2y5 आ गई। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं, आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2y5। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।